बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिर-ओ-ज़मा अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा व तय्यदुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। कुर्रतु ऐनी बिका या रसूल। वाले तमाम अहले शौक पाकिस्तान और बिलअमूम गुजरात की बड़ी कदीमी बस्ती मदीना सईदा, दोस्तों वहाँ से मैं बराह रास्त आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। असवज का सीज़न दोस्तों आप देखते हैं कि ख़त्म हो चुका है और अब तकरीबात शुरू हो जाएंगी। हमने आपको जाके जिन शौकीन हज़रात ने कोई अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं उनका तारफ़ भी देंगे, उनके कबूतरों का भी शौक करवाएंगे। तो दोस्तों असवज 2024 आप मेरी बाईं तरफ देख रहे हैं सैयद ज़ीशान शाह साहब और इसी तरह सैयद फराज शाह साहब, और मेरी दाईं जानब आप देख रहे हैं उस्ताद सैयद शहजाद शाह साहब। ये तीनों हज़रात मेरे साथ मौजूद हैं और इन तीनों के हाथ में आप कबूतर भी देख रहे हैं। आप गुज़श्ता 2-3 दिनों से देख रहे हैं कि सियालकोट और लाहौर के दरमियान एक बड़ी लफ्जी जंग जो है मैं भी देख रहा हूँ, आप भी सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। और ज़िम्नन मैं एक बात यहाँ करूँ कि दोस्तों ज़बान से निकले हुए लफ्ज़, कमान से निकला हुआ तीर, ये कभी वापस नहीं आया करते। गोली, खंजर, कुल्हाड़ी, इसका जख्म ठीक हो सकता है मगर ये जो ज़बान का जख्म है ये मुंदमिल नहीं हो सकता। क्यों बुजुर्गों ने ये बात की कि कसम, कलम, कदम, इसको उठाने से पहले 100 बार सोचना। मैं समझता हूं कि तनकीद अच्छी चीज है, मुस्बत पहलू का होना बहुत जरूरी है। मैं भी देख रहा हूं घर में बैठे 2-3 दिनों से कि गैर शाइस्तगी, बद इखलाकी और ऐसी जबान इस्तेमाल की जा रही है कि मैं समझता हूं कि ये इस शौक के लिए अच्छी नहीं है। आप दोस्त जब आप तनकीद करें, अच्छी तनकीद करें, मगर ये नहीं है कि तनकीद बराए तनकीद आप करते हैं। तमाम दोस्तों से, अहले शौक सियालकोट से भी और अहले शौक लाहौर से भी मेरी ये बड़ी गुजारिश भी है, इल्तिजा भी है कि खुदारा ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, आप देख रहे हैं कि जरा सी एक बात गैर इखलाकी होती है या ऐसी चुरली छोड़ दी जाती है तो वो पूरे माहौल को अपनी लपेट में ले लेती है। तो मेरी तमाम दोस्तों से यह गुजारिश है कि आप कूल डाउन हो, आप भले बातें करें। अब हर आदमी के हाथ में टीवी है, वो बैठ के। और दूसरा, मैं अपने शोबे के हवाले से भी एक बात करना चाहता हूं। कल मैं देख रहा था कि मेरे शोबे से ही ताल्लुक वो एक डेरे पे बैठे हुए थे और बड़ा एक गैर शाइस्ता एक लफ्ज, एक बदअखलाकी वाला एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया। तो उन हज़रात को चाहिए था कि वो शोबा सहाफत से वाबस्ते हैं, उसी वक्त उस शख्स को टोकते और कहते कि नहीं यार, वो भी हमारा भाई है, वो हमारा हम सफर है, शौकीन है, दोस्त है, तुम क्यों ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो। किसी तरह सियालकोट से भी अगर कोई इस तरह का मामला हुआ है तो मैं उसे भी कंडेम करता हूं। तो मेरी तमाम दोस्तों से यह गुजारिश है कि शाइस्तगी के दामन को ना छोड़ा जाए, इखलाक के दामन को ना छोड़ा जाए। ये आपकी जिंदगी का एक बेहतरीन पहलू है और इससे आपकी शिनाख्त होती है। ये मेरी एक बात याद रखना, आप बुजुर्गों में बैठते रहे होंगे, आपकी गुफ्तगू, आपका उठना बैठना, ये तमाम चीजें आपके कुछ पिछले रंग का इजहार करती हैं। तो आइए दोस्तों, मैं आपका थोड़ा सा टाइम लिया, मुझे याद आ गया था। तो सबसे पहले असवज 2024 में ज़ीशान शाह साहब की छत से उड़ने वाले कबूतर का शौक जो है वो आपको उस्ताद सैयद शहजाद शाह साहब करवाएंगे। उसके बाद ज़ीशान भाई साथ खड़े हैं, इस तरह सैयद फराज शाह साहब हैं, वो आप इधर आओ शाह जी। बहुत शुक्रिया जी शाह जी। एक मिनट फिर जी, वो कबूतर है, इधर हो ना, उधर हो ना, थोड़ा जूम करके दिखा। बैकग्राउंड अच्छी है, कलर शलर फिट आवेगा, फोन गल कर लाला माजा साहब की आपने बातें सुनी और भी इसमें बैठ प्लेटफॉर्म से आपने तमाम कबूतर पर कि ये कबूतर ऐसी चीज है जो कि हमें एक दूसरे के करीब ला रहा है और एक दूसरे से मुतारफ करा रहा है। और आपके अल्फाज, तमाम कबूतरबाज भाई मुतवज्जे हों कि आपके अल्फाज किसी की इज्जत का बायस बने, किसी की बेइज्जती का बायस ना बने। आपकी पहचान ये हो कि आपने किसी की इज्जत की है, किसी की तजलील में अपना किरदार अदा ना करें,
किसी की इज्जत कर सकते हैं तो करें, वरना खामोश रहें। अब मैं तारुफ कराऊंगा जी, ये वो कबूतर है जो इस दफा सैयद ज़िशान अहमद को विनर कराने में इसका बड़ा कलीदी किरदार है। इस कबूतर की खास बात, ये 26 तारीख को टूर्नामेंट उड़ने से 4 दिन पहले इसे हिलर ने पकड़ लिया था, और ये देखें इसे 9 टांके इन्होंने लगाए। 9 टांके लगाने के बाद ये दिलेर कबूतर और इसका मालिक भी दिलेर, उन्होंने कहा यही उड़ेगा, और इसने उड़ के दिखा दिया। तमाम इसकी फड़कें शाम की हैं, और इसने महसूस नहीं कराया कि मैं इतना जख्मी हूं। फर्स्ट डे जब हिलर पड़ा था, दाना पानी ये नहीं था खा रहा। एक दिन इसको टांके लगाने के बाद अगले दिन इन्होंने उसको थोड़ा रेस्ट दिया, 2 दिन बाद इन्होंने फिर उसको उड़ा दिया, और इसने बड़ा अहम किरदार अदा किया इनकी जीत में। ये देखें जी, इस कबूतर ने जख्मी शेर का नाम अपने नाम किया है जी। लकब जी, इसका लकब है जख्मी शेर, और शेरों की तरह उड़ा है। ये इसका पारकुंदा, एक शेर उस्ताद का शेर कबूतर, देखें कितनी उसकी एक पत्ता दुम और तमाम क्वालिटियों का मालिक। अल्लाह से जिंदगी दे और नेक्स्ट भी अपने इसी तरह परफॉर्मेंस देता रहे। गुरबाज मीर मुस्तफा हमने छाती शाजी कबूतर है जी। इस कबूतर ने लकब गुरबाज नाम से ये मशहूर है जी। गुरबाज, हाँ जी, शदुम्बा कबूतर गुरबाज, ये मीर मुस्तफा ने जनाब इन्हें गिफ्ट किया था, और आज तक ये इस छत पे बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर बैठा है और बड़ी शामें कर बैठा है। इसकी खसूसियत ये है कि एक फड़क सिर्फ ये 2 बजे बैठा है रोशनी में, उसके बाद ये तमाम फड़कें अंधेरे में ही बैठा है, लाइटों पे ही बैठा है। और इसने 2-3 कबूतर ऐसे हैं जो कि लाइटों पे बैठते थे, लेकिन इसने अपनी जिद की वजह से वो बैठने नहीं दी। बड़ा अच्छा कबूतर है जी। ये खान साहब की तरह, गुरबाज खान की तरह ये भी जिद्दी है। जब आसमान में आ जाता है तो फिर कहता है मेरे साथ और कोई नहीं उड़ेगा, मैं अकेले ही उड़ूंगा। बड़ी अच्छी क्वालिटियों का मालिक जी। ये इसका दस्ता है जी। ये इसके पंजे हैं जी। डॉक्टर यासर साहब, ये हमारे बड़े अच्छे दोस्त जी, उस्ताद डॉक्टर यासर साहब। उस्ताद डॉक्टर यासर साहब का गिफ्ट किया हुआ ये कबूतर, इसकी भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट में। फोन नहीं चलो मैं ट्राई करना फोन करके लम्बा नहीं। ये इसका दस्ता है जी, बड़े अच्छे पर। जी जी जी, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस। ये डॉक्टर यासर साहब ने गिफ्ट किया था जी, पठाई ने। गोल्डन गोल्डन कबूतर है जी। ये उस्ताद अदीशा साहब के घर का, उस्ताद अदीशा साहब के घर का कबूतर है जी। ये उनके बड़े अच्छे कबूतर हैं और हमेशा की तरह बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस। वो कहते हैं गर्मी वाला कबूतर है, ऐसे ना उड़ाना, लेकिन वो अपनी परवाह ही हमेशा शाम को बैठा। ये भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस इसकी। इसकी खसूसियत यह है कि इसने अपने मालिक को कोई दवाई वगैरह नहीं देने दी, खुद ही इसने परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी दी। और हम शाह जमाल ये कबूतर देख के, कबूतरी देख के आप खुद अंदाजा लगा लेंगे कि ये बड़ी अच्छी ब्रीड
उस्ताद खुर्रम शाह साहब जमालपुर, जमीर शाह साहब, उन्होंने गिफ्ट किए कुछ बच्चे, और ये बच्चा है जिसने कहा कि मैं असू में उड़ूंगा, बाकी सारे जेठ के लिए उन्होंने रोके हुए हैं। बड़ी अच्छी इनकी परफॉर्मेंस। ये देखें जी, इसके साथ के बहन भाई उनके पास भी उड़ रहे हैं। बड़ी अच्छी क्वालिटियों के मालिक है जी हमारी, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस इसकी। बहुत शुक्रिया जी तमाम दोस्तों का। नमकीन कड़ी है, चलो पूरी समझ के खा जाएगी। वो गा बैठे हैं। तो ये हीरा आपको जो कबूतर दिखा रहा है, ये असवज 2024 के सैयद जीशान शाह साहब, इस तरह सैयद फराज शाह, सैयद तबस्सुम शाह, इनका कम्बाइंड शौक है। ये वो कबूतर हैं जो कि इनके असवज चैम्पियन कबूतर हैं, और इसमें खसूसी तौर पे उस्ताद सैयद शहजाद शाह साहब ने आपको एक कबूतर का शौक करवाया कि टूर्नामेंटों जिस वक्त आप फिरतों में तैयारी कर रहे होते हैं, 1 या 2 दिन पहले उसे रगड़ ने बड़ी बुरी तरह जख्मी किया, और उस कबूतर ने फिर पूरी उड़ाने जो हैं वो उड़ा। तो आगे बहादुर की बात हो रही थी कि उस कबूतर ने जो है बहादुर का लकब, तो मैं समझता हूँ कि जिस घर से वो उड़ा है उनके खून में ही बहादुरी शामिल है। तो उस कबूतर ने भी उड़ के दिखाया है। माशा, वो केड़ा कबूतर है शाह जी? इन्हें फोकस कर जरा ही रहा। शेर दिल के इससे लकब दिया गया है मदीना सईदा से, जख्मी शेर। तो दोस्तों, जख्मी शेर आपको पता है जख्मी होता है तो और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों तकरीबन 45 के करीब इस मदीना सईदा बस्ती से लोग जो है वो टूर्नामेंटों में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये सारे शाह साहब के कबूतर हीरा आपको दिखा रहा है। अच्छा जी, चीना चीना की आवाज बड़ी देंदे ने, लियाओ ना जनाब। ये दोस्तों उस्ताद सैयद शहजाद शाह साहब, शायद उनकी कोई पसंद का कबूतर है। अब उसके गुण अगर ये शाह साहब को पता होगा कि क्या है। मेरा फेवरेट कबूतर है लाला जी, बैकग्राउंड रखो ना। ये मेरा फेवरेट कबूतर है जी। इनके बड़े अच्छे कबूतर हैं, सारे ही अच्छा उड़े हैं, सारे ही अच्छा उड़े हैं। ये फेवरेट है। ये फेवरेट इसलिए है कि ये दाना खाना शुरू करता तो दाना छोड़ता नहीं। इसका नाम इन्होंने रखा हुआ लंगर पहाड़। ये बहुत ज्यादा दाना खाता है, उसके बाद परफॉर्मेंस भी उतनी ज्यादा देता है, और वापसी पे खाता भी पहलवानों की तरह और परफॉर्मेंस भी पहलवानों वाली। और एंड तक कबूतर ये कभी ऐसे नहीं बैठा कि मैं थक गया हूं। शाम को भी बैठा तो बिल्कुल फ्रेश बैठा है। शायद इसकी फिजिक ऐसी है, और वो जो खाता है इतना ज्यादा है उसकी वजह से ताकत में रहता है। बैठेगा, बैठे ही इसको कोई और तलब नहीं, पानी जाने की नहीं है, खाने के लिए मांगता कुछ ही, खाने के लिए हूं। ये चीना, इसके ने अपना लकब लिया चीना लंगर पार। अल्लाह इसे जिंदगी दे जी, ये जेठ में भी इसी तरह उड़े। बहुत शुक्रिया। 200 हाँ जी, इसकी खुराक है जी, फराज शाह साहब बता रहे हैं, इनके मालिक बता रहे हैं, 200 बादाम गिरियां ये दिन में अकेला खा जाता है।
जिंदाबाद जी, चीने के लिए तालियां जी। हेलो तो दोस्तों, इस कबूतर की खूबियां आपने सुनी। मैं समझता हूं कि जिस तरह उन्होंने इसे लकब दिया कि लंगर ज्यादा खाता है, तो इसकी परफॉर्मेंस भी फिर उसी तरह है। ये लंगर हलाल करता है, नमक को हलाल करके आता है। माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत कबूतर। शादी कार दी ब्रीड है। हाँ जी, हाँ जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। लाई रहा थोड़ा जो वखा ते बस फिर बाहर आ छोड़िया वाले लाला जी असि नाल रखे ने, वो फिर किसी वे नहीं नहीं नहीं, वो है उड़ने वाले। दस दियो नाल गल्लो दा कुर्बान आया सी जी मलाना। वीडियो ਨੂੰ शेयर करो ना पेज तो जरा यार, ग्रुपां शोपां ਦੇ सारे। ये मेरी ये मदद होंदी जे और शेयर हो जाए फोटो ग्रुपां ये वर्ड नहीं आई थी इंशाल्लाह ताला उनका लगे। चलो जज़ाकल्लाह। भाई काम आ गए हो जमशेद भाई, फिर मैं आवा ना तो की मनु जरा प्रोसीजर भी दस छड़ो ना, की लिया पैना है, कोई नवे बस, और इसके अलावा नहीं आप तो डिजायर है जी। बांधे बांधे दो लाला जी। अल्लाह हाफ़िज़ जी।